गर्दन से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। जय मां भवानी। मैं अनिल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लोधी रिएक्शन में। भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा देश कई सारी जातियों में बटा हुआ है, जहां ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, दलित हैं, लेकिन यहाँ हिंदू कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हिंदू कोई नहीं है। अब जब भी किसी व्यक्ति से उसका परिचय पूछोगे तो अपने आप को ब्राह्मण कहेगा, वो अपने आप को हिंदू नहीं कहेगा। वो अपने आप को क्षत्रिय कहेगा, वो अपने कभी हिंदू नहीं कहेगा। वो अपने आप को वैश्य कह सकता है लेकिन कभी हिंदू नहीं कह सकता। अब अपने दलित से पूछो, वो अपने आप को दलित कहते लेकिन हिंदू कभी नहीं कहेगा, जो कि सरासर गलत है। हमें आज आवश्यकता है कि हम ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित भूलकर केवल हिंदू बन जाएं। तभी हम अपने सनातन धर्म की रक्षा कर पाएंगे और इस देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। दोस्तों, भगत सिंह आर्मी के संस्थापक और आर्यन सेना के संस्थापक सनातन हिंदू धर्म को लेकर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो चलिए उनके विचार सुनते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं खगेंद्र सिसोदिया, संस्थापक भगत सिंह आर्मी। आज मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने एक विनती लेकर, एक अपील लेकर, एक आग्रह लेकर। दोस्तों, आपको पता है आज हमारा समाज जातिगत भेदभाव का शिकार हो रहा है। जातियों में मत बंटना हिंदू वीरों, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। मेरी आप सबसे ये अपील है, आप सबसे ये प्रार्थना है, गया रणशंखनाद अवतांडव मचाना है। जातियों में मत बढ़ना हिंदू वीरों, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। मेरे मित्रों, आज हम सभी अपनी अपनी जातियों के नए नए गीत आते हैं तो हम सभी उनको स्टेटस पर लगाकर और उनको लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके ये समझिए कि हम अपने हिंदू राष्ट्र के सपने को धूमिल कर रहे हैं। अगर हम सभी ऐसे ही जातियों में बढ़ते रहे तो एक दिन वो होगा कि सभी हिंदू बढ़ जाएंगे, आपस की जातियों में ही टकरा टकरा कर हम एक दूसरे को ऐसे ही हानि पहुंचाते रहेंगे। बहुत पुरानी बात है, सबने सुनी होगी कि एक लकड़ियों का गट्ठर था। अगर सभी लकड़ियां एक साथ संगठित रहेंगी तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। और अगर लकड़ियां एक करके बढ़ गई, अगर हिंदू समाज अलग जातियों में बढ़ गया तो ये समझिए कि टूटने में ज्यादा दिन नहीं लगेगी। और उसी बात का फायदा ये राजनेता उठा रहे हैं और ये बाहर के सामाजिक संगठन उठा रहे हैं। मेरे मित्रों, आप सभी से यही अपील है कि सभी एक साथ रहें, संगठित रहें और अपने देश को एक नए जो सपना है हमारा, हमारे पूर्वजों का, हमारे संतों का, हमारी संस्कृति को महान बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का हिंदू राष्ट्र कोई ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र वो है जिसमें मुस्लिमों के लिए भी जगह होगी, पर वो मुस्लिम, क्योंकि जब हिंदू अपना जीवन जब समाज में जीता है तो उसमें मुस्लिम को भी वो महफूज रखता है। हिंदू राष्ट्र से कहने का तात्पर्य है राम राज्य। जय जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, मैं कुंवर हितेश सिंह लोधी आपके सामने हाजिर हूँ महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आज वर्तमान समय में हर तरफ देखने को मिल रहा है कि हम लोगों को जाति का एहसास कराया जा रहा है, पूर्णतः गलत है। दोस्तों, जातिगत जो बंटवारा हमारा किया जा रहा है वो हमको कहीं ना कहीं काबू करने के लिए, हम पर शासन करने के लिए है। बिल्कुल इस चीज को हमें समझना होगा। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि मैं राजपूत हूँ, ये ब्राह्मण है, ये जाट है, दोस्तों सभी जानते हैं, लेकिन हमें ये चीज बताई क्यों जाती है? इसलिए कि जाट राजपूत से घृणा करे, राजपूत ब्राह्मण से, ब्राह्मण दलित से। दोस्तों, यही तरीका बिल्कुल अपनाया था अंग्रेजों ने, मुगलों ने, और इसी तरीके से वो लोग हम पर शासन करते रहे। अब दोस्तों, अब समय है हमें हिंदू बनने का। इतने समय से हम क्या थे, जातिगत ही तो आधारित बटे हुए थे और वही हम मानते आ रहे थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब सबके सामने नए नए षड्यंत्र लोग ला रहे हैं। आप सबको एहसास कराया जाता है आपका जाति का। दोस्तों, गलत है। हमें क्या पढ़ाया गया, हमें क्या सिखाया गया? हमारी संस्कृति ऐसी तो नहीं थी। अगर हम राम राज्य में जाएं तो वहां पर किसी जाति का आपको वर्णन मिलता है? अरे, सवरी जो कि दलित समाज से थी,
भगवान राम जो कि क्षत्रिय थे, उन्होंने झूठे बेर खाए। कभी वहां पर सुना कि उन दोनों में नफरत थी, घृणा थी? एक महर्षि वाल्मीकि जो कि आदिवासी थे, लुटेरे थे, उनका परिवर्तन देखो। इस तरीके से होता है कि राम जन्म से पहले रामायण लिख दी, लेकिन एक दलित के द्वारा लिखी हुई रामायण को दलित समाज ही नकारता है। ऐसा क्यों? जबकि एक क्षत्रिय द्वारा एक कुछ नियम बनाए गए, बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म बनाया गया एक राजपूत राजा के द्वारा, और उसको अपनाया जा रहा है। मेरी समझ से परे है कि जहां एक दलित ने एक ग्रंथ लिखा, उसको दलित समाज नकारता है, और एक राजपूत के बनाए गए नियमों को आप लोग फॉलो करते हैं, जबकि वो है एक धर्म है ही नहीं। दोस्तों, ये सब हम लोगों को तोड़ने का एक षड्यंत्र चल रहा है। क्या आपने कभी बौद्ध धर्म में जाने से पहले उनके द्वारा लिखित एक ग्रंथ है सूतनीपात, क्या कभी उसको पढ़ा है? सूतनीपात में जितने भी श्लोक हैं वो मनुस्मृति या फिर हमारे वेद ग्रंथों से लिए गए हैं। क्या आपने कभी उनको पढ़ा है? नहीं, आप पढ़ोगे भी नहीं, क्योंकि आपने इस चीज को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, मेरा बस इतना सा कहना है, जाति जो भी है आपकी, आपको उसे महसूस नहीं करना है। आपको महसूस करना है कि हम हिंदू हैं, और तभी हम हिंदू राष्ट्र का जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था उसे पूरा कर पाएंगे। और क्यों ना देखें, जब देश को दो धर्मों के आधार पर बांटा गया तो हमें हिंदू राष्ट्र देखने का हक बनता है। सिर्फ दो धर्मों के आधार पर देश को बांटा गया, मुस्लिम पाकिस्तान, हिंदू हिंदुस्तान, लेकिन क्या हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन पाया? नहीं, इसे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बना दिया। और किन लोगों ने, जो लोग खुद का उनको अपना धर्म नहीं पता है कि वो लोग कौन हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझदार हैं। दोस्तों, आपसे बस मेरी इतनी सी विनती है, कृपया करके आप अपनी जाति को छोड़कर एक बार देश और धर्म के लिए खड़े हो जाओ। अगर आपको विकास करना है, अगर आपको आगे जाना है, तो बस अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, ये आपने भगत सिंह आर्मी के संस्थापक ठाकुर श्री खगेंद्र सिंह जी और आर्यन सेना के संस्थापक कुंवर हितेश सिंह जी के विचार सुने। उम्मीद है आपको विचार पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।